नमस्कार भैया, राम राम। हमें राम लखन और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हमारे मौजूद हैं बार से बांसी को मुख्य रूप से कनेक्ट करे भाई एक सड़क के पास। अब बीते समय में इको सड़क का उजात तो, लेकिन आज की तारीख में इको बांध कहें या कछु भी जो भी आप लोग समझो, काहे के इतने एक जन नदी निकली और जन नदी इको नदी भी कह सकत और एक तरीका से दूसरी तरीका से तालाब भी कह सकत। कारण जी नदी को भराव अंगाई शहजाद बांध में है और शहजाद बांध को जो भराव है और जो अब फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास तक इतने ख़त्म हो जाए, काहे के ई के पहला ख़त्म हो वो संभव नहीं है। काहे के जो बांध को भराव है और बांध में पानी भर चुके, अब बांध के गेट खुले नहीं और गेट जब ही खुले जब उनको भराव आ जाए, ऊके पहला गेट नहीं खुलत। तो जी की वजह से अब जो पानी इतने लगातार भरे रहे, मार्च अप्रैल के आसपास मई के आसपास जब भी गेट पूरा बंदा खाली हो जाए, ऊके बाद जो इतने पानी ख़त्म हो जाए। अभी पानी भरवे से नुकसान का है वो हम आप लोगों को बता देते। 1975-80 के दरमियान से बार से बांसी को जोड़े भाई जब मुख्य सड़क थी, बार से बांसी जुड़त तो जब बीच में नदी पड़ती पे पुल बनी तो बांध की जो कैपेसिटी थी वह कम थी, लेकिन 2016 के दरमियान बांध की कैपेसिटी बढ़ाई गई और ये रोड को बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दोगो। अगाई से एक हाईवे को बना दोगो जी, हाईवे के थ्रू जनता अब जात है, और माफ़ करें हाईवे नहीं बाईपास के थ्रू अब जनता जात है और वह जाके बांसी के आधा किलोमीटर उतरफ पहुंच जात। अब बांसी के अगर आधा किलोमीटर उतरफ डायरेक्ट जनता पहुंच जात, जनता लौट के होते तक नहीं पहुंच पाऊ जितने उनको जाने हैं। ई रोड से सीधे आप लोग तालबेट जा सकते, झांसी जा सकते, और ई में मुख्य मार्ग से दूरी जो ऊ तरफ से है वह 5 किलोमीटर की है, लेकिन अगर सीधे पहुंच जाएं तो वह दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतराल में तय करी जा सकती। दूसरी चीज़, आदमी ने ते ज़मीनें लाई, मकान ले के 2016 तक 1975-80 के दरमियान से 2016 तक लगातार जो मुख्य मार्ग हतो और जो चलत हतो, लेकिन 2016 में अखिलेश यादव की सरकार में एक मार्ग बने और वो मार्ग को ऐसे डाइवर्ट करके दूसरी तरफ से बना दोगो। उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जब 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और सांसद सबको लिख के थे कि कार्यकर्ता और आम पब्लिक 20 बार दे चुकी कि सर हमारे ते एक पुल को ही पे निर्माण करवा दो जिससे हम लोगों को दोबारा से इतने आसानी हो सके जावे में। लेकिन आज तक उन नेतन के द्वारा तमाम हामी भरी गई, लेकिन वास्तविकता जा है कि आज भी जहाँ को तां जो डरे है और इतने से जावे बाय आदमी आप कैसे उतर पे नहीं जा सकत। काहे के कंडीशन आप देख सकत, तालाब पूरा भरो है, उतर पे रोड है, इतर पे रोड है, बीच में केवल पानी पानी है। कम से कम सरकार की इन व्यवस्थान पे जो अधिकारी इन व्यवस्थान को देख रहे उन्हें ये बात को समझना चाहिए। जो दूरी 1 से 2 किलोमीटर के अंतराल में पूरी हो सकत, वो दूरी को आप लोगों ने घुमा फिरा के 6 किलोमीटर कर दो। अब आम किसान, गरीब मजदूर जो आउट हैं वे लोग बेचारे ई आस में कहते से हमने कर ही नहीं पाऊने वो ऊ तरफ से जात। तो कम से कम सरकार के सामने जो सवाल है, अगर जो रोड दोबारा से चालू हो जाए, और एक और आप लोगों को बात बता दें, जब जो रोड चलत तो तमाम आगे तक चूँकि कस्बा बांसी से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और उतने आसपास की जो ज़मीन है वो दरमियान काफ़ी महंगी हो गई थी, लेकिन आदमी ने महंगी ही सही ज़मीन खोल लाओ, काहे कि उन्हें पता हो तो कि जो मुख्य मार्ग है। और कछु दिनों में आवे वाले समय में 2016 के आसपास तक खबरें चल रही थी, 2015 के आसपास तक कहते एक सड़क को निर्माण होने, तो उन लोगों ने सोची कि सड़क को अब निर्माण हो रहा हो तो अब अपन उनको अच्छे प्लाट महंगी कीमतन में उन लोगों ने खरीद ले। लेकिन उसके बाद का परिस्थिति में ही हम आप लोगों को बताएं। उसके बाद इतने से करीब 500 मीटर पहला से बाईपास जो पहला से एक बने तो गड़िया मार्ग को आउट, तो वो मार्ग को समाजवादी पार्टी की सरकार में 2016 में पक्को बना दोगो और वही मार्ग से लगातार आदमियों को आबो जाबो शुरू होगा, वही मार्ग को मुख्य मार्ग बना के प्रस्तुत कर दोगो। अब बड़ी बांध को ज़्यादा भराव करने तो ई वजह से जो इतने पुल डूब गओ, लेकिन सरकार के सामने एक सवाल जो जरूर खड़ा हो कि ई पे आसानी से अगर एक बड़ो पुल बना दो जातो, हल्को बड़ो पुल बना दो जातो तो आसानी से निकल जाती। काहे कि अभी भी हमारी कदमन की दूरी लगभग होते तक बराबर है, तो अगर हल्को से बड़ो पुल बनतो तो इस क्षेत्र की जनता को बांसी, तालबेट, झांसी, चूँकि तालबेट तहसील भी है थे कि तालबेट ई के अलावा झांसी हर जगह जाने में आसानी होती और आदमी आसानी से, और चूँकि बांसी लगा कस्बा पड़ा थे, इतने आसपास गांव के जितने भी आसपास गांव के लोग हैं वे सब बांसी से बंधे हुए हैं, उनके जो डेली रोज़मर्रा के सामान हैं वे भी तई बांसी से आउट, तो वे लोग भी मजबूर हैं आप 3-4 किलोमीटर को राउंड लगा के जाते हैं। तो सरकार के सामने आज भी जो सवाल है कि अगर भी लोग ई रोड को निर्माण करवा देवें और इसके ऊपर एक पुल बनवा देवें तो ई क्षेत्र की जनता को बड़ी आसानी हो जाए और सरकार के तमाम मंत्री से लेके
के आला अधिकारियों को कई बार लिख के ग्रामीण अंचल के व्यक्ति और तमाम जो नेता होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, छोटे नेता सही बड़े नेता सही, सब लोगों ने लिख के दे ली, लेकिन उन पर कोनो अमल नहीं करेगा वो आज तक। और आज भी जब सड़क इतने खराब स्थिति में आ गई और पुल जो बने ही नहीं है। अब सरकार के सामने सवाल है कि समय रहते सुनियो और कम से कम जनता को दोबारा बस सुविधा प्रदान करियो, जो 2016 के बाद इतने बंद हो गई। हम लोगों को बचपन बीते यही सड़क से आए, यही सड़क से गए, दूसरी सड़क देखी नहीं थी। लेकिन बीच में से गड़िया के पास से एक बाईपास जो एक गड़िया गाँव को जाते होते से खराब स्थिति थी, और पहला चले जाओ तो कंकड़ वाले जो पत्थर वाले रोड होते हैं WBM बहुत हो तो, लेकिन उसके बाद उसको पक्को करेगा और धीरे धीरे अब रोड जो मेन रोड है वो तई से बना दोगे और जो रोड बंद कर दोगे। आज कम से कम 8 साल से जो रोड पूर्णतः बंद है, और सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, सरकार के जो सांसद हैं, वे लगातार एक बात को क्या विवाह समय में हम करा दें, लेकिन कम से कम सांसद जी हुए, विधायक जी हुए, उन्हें ये बात को सुनना चाहिए कि इस क्षेत्र की जो जनता है वह 1 किलोमीटर के लाने 4 किलोमीटर को राउंड काट के लगातार जा रही, तो उन लोगों के लाने कछु तो सोचियो, मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जनन को।